अगर आपको पता चले कि आपकी बेस्ट फ्रेंड एक डीमन है तो आप क्या करोगे। जेनिफर्स बॉडी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। 2009 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन आज ये हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट कल्ट हॉरर मूवीज में से एक गिनी जाती है। स्टोरी शुरू होती है जेनिफर और उसकी बेस्ट फ्रेंड नीडी से। जहाँ जेनिफर स्कूल की सबसे पॉपुलर और ब्यूटीफुल लड़की होती है, वहीं नीडी एक सिंपल, शाय और इंट्रोवर्ट लड़की होती है। दोनों बिल्कुल अलग होने के बाद भी बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। एक रात दोनों एक बार में एक कॉन्सर्ट देखने जाते हैं जहां एक स्ट्रगलिंग रॉक बैंड परफॉर्म कर रहे होते हैं। जेनिफर को बैंड का लीड सिंगर पसंद आ जाता है। कॉन्सर्ट के बाद जेनिफर नीडी को छोड़ के उन लड़कों के साथ चली जाती है, जबकि नीडी को शुरू से ही उन लड़कों पर कुछ शक सा होता है। उस रात जेनिफर नीडी के घर आती है। जेनिफर के कपड़ों पर खून लगा होता है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है और बिना कुछ बोले फ्रिज से रॉ चिकन निकाल कर खाना शुरू कर देती है। अगले दिन जेनिफर बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, जैसे उसके साथ कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन धीरे धीरे स्कूल के लड़के गायब होने लगते हैं और फिर नीडी जेनिफर से पूछती है कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था। जेनिफर बताती है कि बैंड के मेंबर्स फेम और सक्सेस पाना चाहते थे। उन्होंने डीमन से एक डील की थी जिसके लिए उन्हें एक वर्जिन लड़की को सैक्रिफाइस करना था। जब उन्होंने जेनिफर से पूछा कि क्या वो वर्जिन है तो उसने हाँ बोल दिया। फिर उन बैंड मेंबर्स ने जेनिफर को ले जाके उसकी बलि दे दी और कुछ ही दिनों में वो बैंड ओवरनाइट फेमस भी हो गए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जेनिफर वर्जिन नहीं थी, इसलिए मरने की वजह से जेनिफर के अंदर डीमन आ गया और जिंदा रहने के लिए उसको ह्यूमन ब्लड और फ्लैश की जरूरत थी। और जेनिफर हर बार शिकार करने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल हो जाती थी। और नीडी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए उसने उसको कभी हर्ट नहीं किया। लेकिन जब नीडी जेनिफर को ये सब करने के लिए रोकती है तो जेनिफर उसके ही बॉयफ्रेंड को अगला शिकार बना लेती है। नीडी को पता चलता है कि जेनिफर को सिर्फ एक तरीके से मारा जा सकता है, वो है उसके दिल में चाकू मार के। और फिर जेनिफर और नीडी के बीच में एक ब्रूटल फाइट होती है और इस फाइट में नीडी का बॉयफ्रेंड मर जाता है और गुस्से में आके नीडी जेनिफर के दिल पे चाकू मार देती है और जेनिफर वहीं मर जाती है। लेकिन मरने से पहले जेनिफर नीडी को काट लेती है, जिसकी वजह से नीडी भी उसी डीमन की पावर्स इनहेरिट कर लेती है। नीडी को जेनिफर के मर्डर के लिए जेल हो जाती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है और उन बैंड मेंबर्स को ढूंढ के मार देती है जिन्होंने जेनिफर की जिंदगी बर्बाद की थी। और इसलिए शायद जेनिफर्स बॉडी सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कभी कभी असली मॉन्स्टर्स डीमंस नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं।